एमए सेमेस्टर 1 CC1 पेपर 1 इतिहास विषय से आज हम एक प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है सुमेरियन सभ्यता के राजनीतिक इतिहास का वर्णन कीजिए। तो हम समय न गवाते हुए इस प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि सुमेरियन सभ्यता के इतिहास का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा है और इसके विभिन्न पॉइंट को समझेंगे और इसके विभिन्न पक्षों को समझेंगे कि आखिरकार सुमेरियन सभ्यता का राजनीतिक इतिहास किस प्रकार का रहा है, सुमेरियन सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी और वहाँ के लोगों का राजनीतिक जीवन किस प्रकार से चलता था। तो आइए हम समझते हैं। 3200 ईसा पूर्व के सुमेरियनों के राजनीतिक इतिहास की पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं होती है। सुमेर व अक्काद का ज्ञात राजनीतिक इतिहास लगभग 3200 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। उस समय अक्काद के प्रमुख नगर थेथकिस, क्रूथा, सीपर तथा ओपिस, इसके अतिरिक्त ऊर, एरक, लारसा, एरिडू, अदब तथा निपुर आदि सुमेर के नगर राज्य थे। दोनों प्रदेशों के नगर राज्यों में प्रतिस्पर्धा रहती थी। सुमेर के नगर राज्य निपुर का देवता इनलील समस्त देश में पूजनीय था। निपुर का देवता इनलील समस्त देश में पूजनीय था। इन नगर राज्यों के अध्ययन से विदित होता है कि उनका उत्कर्ष काल 3200 ईसा पूर्व से पहले ही व्यतीत हो चुका था। 3200 ईसा पूर्व के पश्चात राजनीतिक इतिहास का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है, जिसमें से उनके 3200 ईसा पूर्व के जब हम बात की राजनीतिक इतिहास को देखते हैं तो उनका जो वर्णन मिलता है वह हम उनके वर्णन को इन विभिन्न प्रकार के शीर्षकों, विभिन्न प्रकार के पॉइंटों के द्वारा हम समझ सकते हैं, जिसमें पहला है पौराणिक युग, दूसरा ऐतिहासिक युग, तीसरा है सार्गोन युग और चौथा है सुमेरियन पुनरुत्थान का युग। तो पहला है पौराणिक युग। इस युग के इतिहास पर पौराणिक आख्यानों से कुछ प्रकाश पड़ता है। बेरोसौस के इतिहास से ज्ञात होता है कि बेबीलोनिया के निवासी असभ्य एवं बर्बर थे। पौराणिक आख्यानों से हमको प्रकाश पड़ता है, यानी कि हमको जानकारी मिलती है कि बेरोसौस के इतिहास जो था और जो बेबीलोनिया के जो निवासी थे वह सभ्य एवं बर्बर थे। सर्वप्रथम ओवानीज नामक देवता ने उन्हें कृषि कार्य, लेखन, विज्ञान एवं अन्य कलाएं सिखाई। उस देवता ने ही सर्वप्रथम सुमेर पर शासन किया। अलारोस उसका उत्तराधिकारी बना। इस वंश का अंतिम शासक एक्सियोथास था, जिसके शासन का अंत जल प्रलय के द्वारा हुआ। बेरासौस के अतिरिक्त किलाक्षर अभिलेखों से भी सुमेर व अक्काद के पौराणिक युग का इतिहास ज्ञात होता है। इसके द्वारा भी जल प्रलय होने की जानकारी प्राप्त होती है। इन अभिलेखों में सुमेरियन सभ्यता के इतिहास को दो भागों में विभक्त किया गया है, जल प्रलय से पूर्व एवं जल प्रलय के बाद। जल प्रलय से पूर्व का इतिहास अधिक विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। संभवतः इसमें सत्य के साथ कल्पना का समावेश कर दिया गया है। गिलगामेश आख्यान में भी सत्य एवं कल्पना का मिश्रण मिलता है। जहाँ तक सत्यता का प्रश्न है, इस आख्यान में नगरों का स्वतंत्र राज्यों के रूप में दिखाया गया है और ऐसा ही हम उनके ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में पाते हैं। दूसरा है ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग को जब हम देखते हैं तो सुमेर के ज्ञात राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ लगभग 3200 ईसा पूर्व से होता है। कई अभिलेखों के अनुसार जलाप्रलय के पश्चात सुमेर में उर, किस एवं एरेक नगर राज्यों का शासन स्थापित हुआ। किस एवं एरेक का इतिहास
कल्पनायुक्त प्रतीत होता है, जबकि उर के इतिहास का अवश्य ही ऐतिहासिक महत्व है। उर के 4 राजाओं ने 177 वर्षों तक शासन किया तथा उर के प्रथम वंश को ही सुमेर का प्रथम ऐतिहासिक वंश माना जाता है। इसका समय 3200 ईसा पूर्व था। किस के नेतृत्व को 3100 ईसा पूर्व या इसके कुछ पूर्व रखा जा सकता है। किस के पश्चात सुमेर में इरक का प्रभुत्व स्थापित हुआ। अंत में लग्गस की सरोता स्थापित हुई। इसका समय 350 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। इसके राजवंश का संस्थापक उर-निजा था, जिसने देवताओं के मंदिर बनवाए तथा नहरें खुदवाई। इसके उत्तराधिकारी यजातुग ने उमानगर राज्य को पराजित किया था। ग्रीक पाषाण में उल्लेख मिलता है कि कीस, एरेक, उर तथा एलब के शासकों को भी पराजित किया था। इस वंश का अंतिम शासक उरम कंगीन था, जिसका समय लगभग 2900 ईसा पूर्व था। इस समय लग्गस के पदाधिकारी विविध प्रदेशों के प्राप्त धन के कारण भ्रष्ट हो गए थे तथा जनता पर अत्याचार करने लगे थे। अब हम देखते हैं तीसरा है सारगोन युग। यह युग अक्कादी के सेमाइटों के उत्कर्ष का युग था। सुमेर पर किस व अक्काद के विजय के साथ ही सुमेरियन इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है, जो सुमेरियन राजनीतिक शक्ति के अंत एवं सेमेटिक जाति के सुमेरीकरण के प्रारंभ का सूचक है। इसके पश्चात सुमेरियन न केवल राजनीतिक शक्ति के रूप में सैन्य विलुप्त होते गए, वरन एक जाति के रूप में भी उनका अंत हो गया। अक्कादी सेमाइटों का आधिपत्य स्थापित करने वाला व्यक्ति सारगोन था। सारगोन बेबीलोनिया का प्रथम महान शासक था, जिसकी गणना विश्व के महानतम विजेताओं में की जाती है। उसने बेबीलोनिया में प्रथम बार संयुक्त राज्य की स्थापना की। सारगोन का एक अभिलेख मिलता है, जिसके अनुसार मैं अक्काद का बहादुर सम्राट सारगोन हूँ। मेरी माँ निर्धन थी और अपने पिता को मैं नहीं जानता। मेरे चाचा पहाड़ पर भेड़ें चराया करते थे। मैंने फिरात नदी के किनारे अजूर पिरानी गांव में जन्म लिया। मेरी माँ ने मुझे गुप्त रूप से जन्म दिया और मैं एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया गया। नदी मुझे बहाकर अक्की नाम के माली के पास ले गई, जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अपने आख्यान में ही आगे सारगोन ने वर्णन किया है कि किस प्रकार अपनी योग्यता के कारण किस के राजा की कृपा प्राप्त करके एवं अंत में विद्रोह करके वह स्वयं राजा बना। किंतु ऐतिहासिक शोधों के आधार पर सिद्ध होता है कि वह दति एनलील का पुत्र था, जो कि किस के राजा के अधीन अगाध प्रदेश के एक छोटे से नगर का उत्तराधिकारी था। तत्कालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने बेबीलोनिया के उत्तर एवं पूर्व में स्थित गुत्ती प्रदेश, जगरोस के पर्वतीय प्रदेश तथा पूर्वी एशिया माइनर में सफलता प्राप्त की थी। उसने सुमेर व अक्काद के लगभग सभी महत्वपूर्ण नगरों में मंदिर एवं राजप्रसाद बनवाए। अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश विद्वान स्वीकार करते हैं कि सारगोन का राज्य पश्चिम प्रदेश सीरिया से पूर्वी समुद्र फारस की खाड़ी तक विस्तृत रहा होगा। सामरिक योजनाओं के अतिरिक्त सारगोन ने प्रशासनिक सुधार भी किए। उसने सुमेरियन कानूनों एवं धर्म पुस्तकों को संग्रहित कर सेमेटिक भाषा में अनुदित कराया। उसने समस्त साम्राज्य में संदेश संचार प्रणाली को भी व्यवस्थित कराया। उसकी महान सफलताओं के कारण ही उसके युग को सारगोन युग कहा जाता है। सारगोन ने 55 वर्ष तक राज्य किया। सारगोन की मृत्यु उपरांत उसका पुत्र निरामसिन सिंहासन रूढ़ हुआ। उसका शासनकाल संभवतः 2750 से 2700 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। उसने लुलवी के शासक सतुली को पराजित किया तथा उसकी विजय के उपलक्ष्य में निरामसिन पाषाण नामक स्मारक बनवाया।
रामसीन रामसीन पाषाण नामक स्मारक बनवाया, जिसे अक्कादी युग की सर्वोच्च कलाकृति कहा जा सकता है। उसने एल्लम, मगान एवं मेसोपोटामिया के उत्तर पूर्व पर भी विजय प्राप्त कर स्वयं को चतुर्दिक स्वामी कहा। नरा, नरा, रामसीन के उत्तराधिकारियों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इस वंश का अंतिम सम्राट संभवतः सर्गलेश्वर था, जिसने 24 वर्ष तक राज्य किया। तत्पश्चात बेबीलोनिया का नेतृत्व एक नगर के हाथों में चला गया। उसके बाद गुत्ती जाति ने संपूर्ण उत्तरी एवं दक्षिणी बेबीलोनिया तथा एलम को लगभग 125 वर्षों के लिए अधिकृत कर लिया। गुत्ती आधिपत्य का अंत एनेक के राजाओं ने किया। तत्पश्चात सुमेरियन जाति के पुनरुत्थान का युग आरंभ हुआ। सुमेरियन पुनरुत्थान का युग इस समय लग्गस देश का नेतृत्व कर रहा था, जिसके शासक पटेसी कहलाते थे। इस युग का सबसे प्रसिद्ध पटेसी गुरी था। नेता के रूप में ही नहीं, अभी तो अपने धार्मिक कृत्यों, न्यायप्रियता, उदारता एवं निर्माण कार्यों में रुचि के कारण वह सुमेर के इतिहास में प्रसिद्ध रहा। जब हम पटेसी गुडी की बात करते हैं, तो पटेसी गुडी भी एक महान विजेता के साथ साथ धार्मिक कृत्यों और न्यायप्रियता, उदारता एवं निर्माण कार्यों में रुचि रखता था। इसीलिए सुमेर के इतिहास में वह भी एक प्रसिद्ध राजा रहा, जिसे सुमेरियन सभ्यता का पुनरुद्धारक के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात लग्गस का महत्व कम होते गया और उसका स्थान उर नगर राज्य ने ले लिया। उर राजवंश का महानतम शासक दुंगी या सुलगी था, जिसका शासनकाल 2450 ईसा पूर्व से लेकर के 2400 ईसा पूर्व तक रहा। समस्त बेबीलोनिया को अधिकृत कर उसने चतुर्दिक का स्वामी उर नरेश तथा सुमेर का अक्काद का राजा उपाधि धारण की। वह प्रथम सुमेरियन शासक था जिसने सुमेर व अक्काद की राजा की उपाधि धारण की। तो जब हम सुमेरियन की बात करते हैं, तो सुमेर व अक्काद का राजा की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था, वह शासक दुंगी या सुलगी था, जिसका शासनकाल 2450 ईसा पूर्व से लेकर के 2400 ईसा पूर्व तक रहा। और वह उर नरेश तथा सुमेर का अक्काद का राजा की उपाधि धारण तो किया ही, वह प्रथम सुमेरियन शासक था जिसने सुमेर व अक्काद के राजा की उपाधि धारण करने के लिए बहुत प्रयास किए। दुंगी का शासनकाल विधि संहिता के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रवर्ती बेबीलोनियन शासक हम्मुराबी की विश्व प्रसिद्ध विधि संहिता दुंगी की विधि संहिता का ही संशोधित रूप थी। परवर्ती बेबीलोनिया के शासक को जब हम देखते हैं, तो हम हम्मुराबी के विश्व प्रसिद्ध विधि संहिता को देखते हैं, जो कि दुंगी की विधि संहिता को ही संशोधित क्या थी, रूप थी। दुंगी के वंश के शासनकाल में सुमेरियन भाषा की प्रधानता पुनः स्थापित की गई। सुमेरियन नगरों के साथ भी पक्षपात की नीति अपनाई गई, किंतु फिर भी बेबीलोनियन जीवन में सोसाइटियों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाया। यही कारण था कि अब एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, जिसे सुमेर और अक्काद की संज्ञा दी गई। दुंगी के मृत्यु के 43 वर्ष बाद उर के नेतृत्व का पतन हो गया। उसके पश्चात लगभग 300 वर्षों तक संयुक्त राज्य की स्थापना नहीं हो सकी। सुमेर एवं अक्काद के राज्यों ने अपना महत्व खोना प्रारंभ कर दिया। उर के पतन से लेकर हम्मुराबी के समय तक निरंतर एलम के आक्रमण होते रहे। लगभग 2339 ईसा पूर्व में यीशु उरा नामक व्यक्ति के इसित नगर में एक नए वंश की स्थापना की। इस वंश का शासनकाल लगभग 225
इस वंश का शासन लगभग 225 वर्ष रहा। इसके उपरांत सेमिटिक जाति की नई शाखा पश्चिमी सेमेटिक ने आक्रमण आरंभ किए तथा बेबीलोन को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। दक्षिण से एलमी शासक ने उर को तथा उसके पुत्र रिमशिन ने लारसा को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। इस प्रकार बेबीलोनिया का 22 शताब्दी ईसा पूर्व के अंत का इतिहास त्रिशक्ति संघर्ष का इतिहास है। इस त्रिशक्ति संघर्ष में अंतर्गत व हम्मुराबी के नेतृत्व में पश्चिमी सोसाइटी ने सफलता प्राप्त की। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुमेरियन सभ्यता के राजनीतिक जीवन, राजनीतिक इतिहास के विषय में चर्चा किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।